बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पे क्लिक किया और सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड की रेसिपी को देखना पसंद किया। अल्लाह आपकी जान माल, दौलत, शोहरत, इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त, मजेदार और सेहत बख्श शलजम की रेसिपी शेयर करूंगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 1 किलोग्राम शलजम मैंने लिए हैं। शलजम का छिलका अच्छे से उतार लिया है और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम सारे शलजम काट लेंगे। एक एक शलजम उठाएंगे और इस तरह एक शलजम को 8 हिस्सों में काट लेंगे। सारे शलजम इसी तरह काट करके रेडी कर दिए हैं। अल्लाह आपका भला करे, दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर कटे हुए शलजम शामिल कर देंगे। शलजम को बॉयल करने के लिए 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 6 अदद लौंग मैंने लिए हैं, शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 2 बड़ी काली इलायची शामिल करेंगे। 1 अदद तेज़पात शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ढक्कन से ढाँप कर शलजम को अच्छे से गला लेंगे। शलजम को चूल्हे पर चढ़ाकर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शलजम अच्छे से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद करके शलजम को पानी से अलग कर लेंगे। अब हम आधे शलजम बारीक पीस कर पेस्ट बना लेंगे और आधे शलजम इसी तरह साबुत छोड़ देंगे। पैन चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम को ऑन करेंगे। पैन के अंदर 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होते ही 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होते ही 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 टेबलस्पून के करीब बारीक पिसा हुआ ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। ग्रेवी को ब्लेंडर मशीन में शामिल करके बारीक पीस लेंगे। ग्रेवी को बारीक पीसने के बाद दोबारा पैन के अंदर शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च कट लगाकर शामिल कर देंगे। हरी मिर्च शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करके कुकिंग ऑयल रिलीज होने तक फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर लिया है। अब हम आधे शलजम का जो पेस्ट बनाया था ग्रेवी के अंदर शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट फ्राई करने के बाद याद रहे आधे शलजम हमने साबुत छोड़े थे, शामिल कर देंगे। शलजम शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे।
3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हाफ टेबल स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी शामिल करते ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टी शलजम अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब आप डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।